अमरनाथ की बर्फीली वादियों में इस बार की यात्रा कुछ अलग और रहस्यमयी थी। हजारों श्रद्धालु शिवलिंग के दर्शन के लिए उमड़े हुए थे। वातावरण पूरी तरह भक्ति में लीन था। सुबह की आरती के समय गुफा से एक गूंजती हुई आवाज ने सबका ध्यान खींचा। लोग सोच ही रहे थे कि यह कौन सी ध्वनि है। तभी गुफा के अंदर हलचल सी होने लगी। देखते ही देखते एक विशाल अजगर गुफा के गहराई से रेंगता हुआ बाहर आने लगा। उसका शरीर कई फुट लंबा था, आंखें चमक रही थीं, जैसे उसमें कोई दिव्य ऊर्जा हो। लोग पहले डर गए, लेकिन अजगर ने किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। वह सीधा शिवलिंग की ओर बढ़ा और शांतिपूर्वक उसकी परिक्रमा करने लगा। श्रद्धालु हैरान थे, पर उनकी आंखों में भय की जगह भक्ति का भाव जाग गया। पुजारियों ने इसे शिव का संकेत माना और मंत्रोच्चारण तेज कर दिया। वहां उपस्थित लोगों ने अपने मोबाइल से इस दृश्य को रिकॉर्ड करना शुरू किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और देश भर में चर्चा शुरू हो गई। कुछ ने इसे वासुकी नाग का पुनर्जन्म बताया, कुछ ने शिव के चमत्कार का प्रमाण। वैज्ञानिकों ने भी जांच की, लेकिन गुफा में उस अजगर का फिर कोई सुराग नहीं मिला। प्रशासन ने गुफा के भीतर कैमरे लगाए और सुरक्षा बढ़ा दी। साधु संतों ने इसे आध्यात्मिक चेतना का संकेत बताया। अमरनाथ गुफा अब केवल तीर्थ स्थल नहीं, एक रहस्य बन चुकी थी। भक्तों की संख्या और श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कांवड़ यात्रा में इस अजगर की कथा को भजन और झांकी का रूप दिया गया। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शिव के इस चमत्कार की चर्चा करते नहीं थकते थे। गुफा के भीतर अब एक अद्भुत शांति और ऊर्जा महसूस की जा रही थी। कुछ रातों को साधुओं ने अजगर की फुफकार की आवाजें सुनी, लेकिन वह फिर कभी प्रकट नहीं हुआ, जैसे वह केवल एक संकेत बनकर आया था। कुछ ने उसे नागलोक का द्वार कहकर पुकारा, तो कुछ ने शिवलोक का प्रहरी। पुराणों के अनुसार शिव के गले में सर्प होता है। यह दृश्य जैसे जीवित हो गया था। लोगों की आस्था और विश्वास और भी मजबूत हो गया। जहां पहले डर था, वहां अब ध्यान और तपस्या का माहौल बन चुका था। वैज्ञानिक मानते रहे कि वह रेटिकुलेटेड पायथन था, पर वह वहां कैसे आया, ये रहस्य ही रहा। गुफा के भीतर कुछ नई सुरंगें भी खोजी गईं, जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई थीं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह एक चमत्कारिक जीव था, जो अब दोबारा नहीं दिखेगा। कुछ लोगों ने इसे स्वयं शिव का रूप मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। मंदिरों में इस अजगर की तस्वीरों को फ्रेम करके रखा जाने लगा। मीडिया चैनलों पर दिन रात उसी की खबरें चल रही थीं। लोग अब अमरनाथ सिर्फ यात्रा के लिए नहीं, दर्शन के लिए आने लगे थे। वहां की हवा में अब एक अलग ही ऊर्जा और कंपन महसूस किया जाने लगा। जो लोग दर्शन करके लौटे, उनमें एक अलौकिक परिवर्तन देखा गया। साधुओं का कहना था कि यह युग परिवर्तन का संकेत है। कुछ ने कहा कि कलयुग में ऐसे ही चमत्कार से भगवान पुनः प्रकट होंगे। नाग पंचमी के दिन वहां विशेष पूजा की गई और हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। कुछ भक्तों ने दावा किया कि उन्हें उस अजगर ने सपने में दर्शन दिए। एक महिला ने बताया कि अजगर ने उसके बेटे की जान बचाई थी। गांव-गांव में उसकी कथाएं सुनाई जाने लगीं। संत महात्माओं ने कहा कि यह शिव की इच्छा थी, जिसे कोई नहीं बदल सकता। गुफा के बाहर अब शिव का नाग नामक विशेष स्थल बना दिया गया। वहां दीप जलाए जाते हैं, भजन कीर्तन होते हैं और चमत्कार की कहानियां दोहराई जाती हैं। कई लोगों का मानना है कि उस दिन जो वहां था, वह साक्षात मोक्ष को प्राप्त कर गया। गुफा अब केवल एक तीर्थ नहीं, एक जीवंत दिव्यता बन चुकी है।
सरकार ने इसे धार्मिक धरोहर और चमत्कारी स्थल घोषित कर दिया है। वैज्ञानिक अब भी अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन भक्तों के लिए यह एक पूर्ण सत्य है। शिव की इस गुफा में अब हर वर्ष नाग पूजा विशेष रूप से की जाएगी है।